क्लास 9 के लिए। बच्चों जैसे कि मैं आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक संचयन है उसमें पाठ 6 दिए जल उठे, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही थी। इसके आगे मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। तो बच्चों दिनांक है आपकी 4/2/2022, कक्षा 9 के लिए विषय हिंदी पाठ जो आपका संचयन आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें आपका पाठ 6 दिए जल उठे, ये आपका ऐसे 2 का पीढ़ी नंबर 25 है। जहाँ मैंने आपको कल समझाया था उसके आगे ही मैं आज आपको समझाऊंगी दिए जल उठे, जो कि मधुकर उपाध्याय के द्वारा रचित है। जब मैंने बताया था कि वल्लभ भाई पटेल को जेल साबरमती जेल में ले जाया जा रहा है, वहाँ पे गांधी जी अपने आश्रम से बाहर निकलकर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी की संक्षिप्त मुलाकात होती है। उसके आगे मैं बताऊंगी पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रियाएं हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की घोषणा की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी, यानी कि जो मदन मोहन मालवीय था उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया कि बिना मुकदमा चलाए पटेल जी की गिरफ्तारी करके उन्हें जेल में नहीं भेजा जा सकता। गांधी के राज पहुंचने के समय ये कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे। गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बोल सच से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में जब रास गांधी जी पहुंचे तो उनका वहाँ पे भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबार का खास तौर पर उल्लेख किया है। कुछ दरबार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुर और उससे सटे गांव देवन में है। कहते हैं कि गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि दरबारों का खास तौर पर उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया था। जो दरबार थे उनमें कुछ दरबार रास में रहते थे, कुछ दरबार बस्ती उनका कनकापुर में और कुछ उससे सटे गांव देवन में रहते थे। दरबार लोग रियासत होते थे। उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी। एक जगह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू थे जो इस बैठक में सबसे पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया कि गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना बहुत कठिन है। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो, इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उससे जहाँ भी रहूँगा, संदेशवाहक तुमको वहाँ ले आएंगे। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जानेपुर के मछुआरों के कन्नों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी।
क्योंकि वल्लभ भाई की गिरफ्तारी से बाद वहाँ के जो आम लोगों में जो थी उनके सरकार के प्रति क्रोध था। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी जो मुखिया थे और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि वे अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके से नहीं करेंगे। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और उसका असर यात्रा कार्यक्रम पर भी पड़ता। सत्याग्रही जो थे वो गाजे बाजे के साथ रास्ते पे पहुँचे, दाखिल हुए। वहाँ गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी जो सत्याग्रही थे वह तंबुओं में ही रुके। राज की आबादी लगभग 3000 थी, लेकिन वो जो जनसभा में थे उस जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को ये सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है, लेकिन सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपनी निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। गांधी जी ने राष्ट्र में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी है वो अच्छी बात होगी। सरकार को पूरी चुनौती देते हुए उन्होंने ये बात कही थी। सत्याग्रही शाम 6 बजे रास पहुँचे और 8 बजे कनकापुर पहुँच गए। उस समय जो लोग थे वो यात्रा से बहुत थके हुए थे और कुछ अपने थकान की आशंका थी कि महानदी कब और कैसे पार करेंगे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थक गए थे कि उन्हें आशंका हो रही थी वो जो महानदी है वो कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुर में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। तो गांधी जी ने कहा कि मैं बिना स्वराज लिए वापस नहीं लौटूंगा। जनसभा में गांधी ने ब्रिटानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस राज्य में रंक से राजा तक सब लोग क्या हैं, दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार उन्हें नचाती है वह नाचने को तैयार हो जाते हैं। वह राक्षसी राज है, हमें इसका संहार करना चाहिए। ब्रिटिश हुक्मरानी में एक वर्ग ऐसा भी था जिससे लग रहा था कि गांधी उनके सत्याग्रही हैं। वह महानदी के किनारे अचानक नंबर बनाकर उस कानून को तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। कहते हैं उस समुद्री जो नमक था वह समुद्र के तट पर बहुत छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली करने के लिए वहाँ के जो सरकारी नौकर थे वो रखे गए थे। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके लिए बावजूद उन्होंने नदी के तट पर जो नमक के भंडार थे वो वहाँ से हटा दिए थे और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही ना रहे। नियम के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकपुर में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। ये तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ाने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम हमें चलना पड़े। रात में 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा।
कुछ लोगों ने तो गांधी जी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। ये धर्म यात्रा है, चल कर ही मैं इसे पूरी करूँगा। तट पर पहुंचकर गांधी जी ने अपने पैर धोए और एक झोपड़ी में उन्होंने आराम किया। आधी रात का उन्होंने इंतजार किया। मही के तट पर धूप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लग रहा हुआ था। भजन मंडलियाँ थी, डंडिया रात में निपुण दरबार थे, उनके गीत बोले जा रहे थे। गांधी को नदी पार कराने की जो जिम्मेदारी थी वो रघुनाथ काका को सौंपी गई। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुर पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रह ने निशाचदार कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और उनकी नाव भी चलती थी। जिस समय समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ उस समय रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुँचे और उन सबके हाथों में दिए थे। वह नज़ारा नदी की दूसरी ओर भी था। पूरा गांव, आसपास के लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ गया। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चढ़कर नाव तक पहुँचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के साथ ही नाव वहाँ से रवाना हुई। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट पर भी आने लगी। ऐसा लग रहा था कि नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी है जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। उसी तरह का कीचड़ दलदली जमीन थी। ये पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चढ़कर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुँचे और सीधे विश्राम करने चले गए, क्योंकि गांव के बाहर नदी के तट पर उनकी झोपड़ी पहले से ही तैयार थी। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें उन्हें नदी पार करानी होगी। बच्चों, ये था आपका दिए जल उठे। आपको बच्चों इसमें आपके कुछ आपके शब्दार्थ हैं जिसे आपको इस बुक से ढूंढकर अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। जैसे आपके यहाँ पर मनाही का देश, स्वीकार, अशांत, नाराज, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्दार्थ हैं जिसको ढूंढकर आप अपनी फेयर कॉपी में कम से कम 10 या 12 शब्दार्थ ढूंढकर आप अपनी फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करना होगा। नमस्कार।